हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लीज़ गो एंड चेक। आज हम लोग चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 7 का हेडिंग है अशोका द एम्पेरियर हु गिव अप वार। सो स्टार्ट करते हैं। रोशन रुपीज, रोशन के पास रुपीज हैं। रोशन क्लचिड द क्रिप्स नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन बर्थडे। रोशन के पास क्रिप्स नोट्स होते हैं जो उसको उसके ग्रैंडफादर उसके बर्थडे पर देते हैं, और वो इससे एक न्यू सीडी बाय करना चाहती हैं, और साथ ही में वो इसे अपने पास एक न्यू ब्रांड नोट्स को फील भी करना चाहती है और देखना भी चाहती है। सो इसके बाद वो क्या करती है, उस नोट को नोटिस करती है कि नोट के राइट साइड में गांधी जी के स्माइलिंग फेस के साथ प्रिंटेड किया गया है पिक्चर्स, और लेफ्ट साइड में एक टीनी सेट ऑफ लायंस की पिक्चर्स की प्रिंटिंग की गई है। सो वो सोच पे पड़ जाती कि व्हाट वर द लायंस देयर फॉर, क्यों मतलब इस तरीके का लायन क्यों प्रिंटेड किया गया है, क्या करते थे। सो अ वेरी बिग किंगडम, एक बहुत बड़ा किंगडम एक एम्पायर के बराबर, एन एम्पायर के बराबर होता है। सो द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स, जो नोट्स और कॉइन्स में हम लायंस को देखते हैं, इसकी एक अपनी एक बहुत लंबी हिस्ट्री होती है। इसे एक स्टोन पे काफ किया जाता है, और शरनाथ जो जगह है, जो वहाँ पर शरनाथ जो प्लेसेस हैं, वहाँ के स्टोन पिलर पर इसे प्लेस किया गया है टॉप पर। हम लोगों ने चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि शरनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुद्धिस्ट ने सबसे पहले लोगों को टीच करना शुरू किया था। अशोका जो एक ग्रेटेस्ट रूलर जाना जाता है हिस्ट्री में, उसने अपने इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब कराया है पिलर्स में, रॉक सरफेस में। सो बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, इस चीज को जानने से पहले कि उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखे होते हैं, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। वो हम देख लेते हैं ये कि क्यों उसके किंगडम को एम्पायर बताया जाता है। एम्पायर जिसे रूल अशोका करते थे, उसको उसके ग्रैंडफादर ने फाउंड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य उनके ग्रैंडफादर ने इससे फाउंड किया था इस एम्पायर को 2300 साल पहले। चंद्रगुप्ता को सपोर्टेड किया गया था चाणक्य और कौटिल्य के जरिया। चाणक्य और कौटिल्य ने चंद्रगुप्ता को सपोर्ट किया था। चाणक्य के आइडियाज को रिटेन किया गया है एक बुक में जिसका नाम है अर्थशास्त्र। डायनेस्टी का मतलब जहाँ पर क्या होता है ना, एक ही फैमिली के, जैसे बेटे दादा मतलब बाप बना राज में, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटे का बेटा, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर जो होते हैं रूल करते हैं, जेनेटिक रूलिंग होती है, उसे हम लोग डायनेस्टी बोलते हैं। सो मौर्य की जो डायनेस्टी है, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। एक है चंद्रगुप्ता, और फिर चंद्रगुप्ता का बेटा बिंदुसारा, और फिर बिंदुसारा का बेटा अशोका। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। देखिए एम्पायर में बहुत सिटीज हुआ करते थे, जिसे ब्लैक डॉट्स के जरिए हमें मैप में दिखाया गया है। मैप में आप देख लो, मैप 5 है। टक्सिला, उज्जैन एंड पतलीपुरा, ये सिटीज थे। टक्सिला जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया का गेटवे हुआ करता था, और उज्जैन जो था नॉर्थ और साउथ इंडिया के रास्ते में पड़ता था। मर्चेंट, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन्स यहाँ पे रहा करते थे। और दूसरे इलाके जहाँ फार्मर्स एंड हर्डर्स गांव में रहते थे, और कुछ ऐसे इलाके थे सेंट्रल एरिया के जहाँ पे फॉरेस्ट भी थे, और जहाँ पे पीपल गैदर होकर के रहते थे और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन को जमा करते थे, और एनिमल्स को हंट करते थे अपने फूड के पर्पस के थ्रू। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। जो लोग थे अलग अलग पार्ट्स एम्पायर में, अलग अलग जो पार्ट्स था एम्पायर का, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और वो अलग अलग तरीके के फूड को भी कंज्यूम करते थे। इनफैक्ट वो लोग अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते थे। नाउ हम लोग मैप देख लेते हैं। ये 5th मैप है, और ये हमें मौर्यन एम्पायर का मैप है, जो हमें सिटीज और ऐसे प्लेसेस को शो कर रहा है जहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखे गए हैं, पाए गए हैं। ऐसे प्लेसेस जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं उसे रेड डॉट से मार्क किया गया है।
हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? एक एम्पायर किंगडम से किस तरीके से कैसे अलग होता है? सो फर्स्टली एम्पेरियर जो होता है उसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। एक किंग के बनिस्बत उसको बहुत ज्यादा रिसोर्स की नीड होती है। क्यों? क्योंकि एम्पायर बहुत ज्यादा लार्ज किंगडम होता है, एक किंगडम से बहुत ज्यादा लार्ज होता है और इसे बहुत ज्यादा नीड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है जिसके लिए बहुत बड़ी आर्मीज की जरूरत होती है। सो बेसिकली एक बिग आर्मीज जो होती हैं की जरूरत होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है। सेकेंडली वहां पे ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल और उन्हें एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑफिशियल्स की जरूरत होती है जो टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रूलिंग द एम्पायर। जैसे कि एम्पायर बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग तरीके से डिफरेंटली तौर पर रूट किया जाता है। जैसे कि जो एरिया पतलीपुत्रा के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। क्यों? क्योंकि पतलीपुत्रा में ही कैपिटल है, सो वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है उस इंपीरियर पर, जिसका मतलब होता है कि ऑफिशियल्स जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए और ये टैक्सेस फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स से कलेक्ट करते थे। और जो लोग विलेजेस में रहते थे या टाउन्स में रहते थे एरिया में उन लोगों से। ऑफिशियल्स को पनिश भी करते थे, ऑफिशियल्स जो होते हैं वो पनिश भी करते थे जो मतलब जो रूल को नहीं मानते थे उन्हें पनिशमेंट भी मिलती थी। जो रूल्स ऑर्डर्स को नहीं मानते थे या ब्रेक करते थे उन्हें पनिश भी किया जाता था और इन ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी। और इन ऑफिशियल्स के काम को नजर रखने के लिए जो इंपीरियर होता था वो बहुत सारे अपने मैसेंजर और स्पाइस को इन पर नजर रखने के लिए भी भेजता था। ऑफ कोर्स द एम्पेरियर सुपरवाइज देम ऑल और एम्पेरियर जो होता था इन सभी से सुपरवाइज्ड होता था और इसके इन कामों को पे हेल्प करते थे इनके फैमिली मेंबर, रॉयल फैमिली मेंबर ही इनकी हेल्प करते थे। जैसे उनके बेटे हुए, उनके बेटे के बेटे हुए, वो ही इन फैमिली के हेल्प करते थे और उनमें से ही लोग सीनियर मिनिस्टर्स भी होते थे। इसके अलावा जो और भी एरिया में प्रोविंसेस होते थे सबको रूल किया जाता था कैपिटल के, प्रोविंशियल कैपिटल के बेस पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि टक्सीला और उज्जैन। टक्सीला जो है टक्सीला की कैपिटल उसे कंट्रोल करता था, उज्जैन की कैपिटल प्रोविंशियल उसे कंट्रोल करते थे। सो इस तरीके से कंट्रोल होता था। रॉयल प्रिंसेस होते थे वो अपने गवर्नर्स को भेजते थे इन सब चीज को देख रेख करने के लिए। लोकल कस्टम रूल्स वर प्रोबेबली फॉलो, ताकि वहाँ के जो लोकल रूल्स है और कस्टम्स है वो सब फॉलो करने के लिए। Beside there were vast areas between these centers और इस सेंटर के बीच में कुछ बहुत ज्यादा स्पेशियस इलाका होता था जहाँ पे मौर्य उसे कोशिश करते थे कंट्रोल करने के लिए। रोड होता था, रिवर्स होता था जहाँ जो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था और इनसे वो लोग रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे एज फॉर टैक्स और ट्रिब्यूट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र जो हमें ये बताता है नॉर्थ वेस्ट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स था ब्लैंकेट का, और साउथ इंडिया गोल्ड के लिए और प्रेशियस कीमती पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, इम्पोर्टेंट था। ये वहां से ये सारी चीजें आती थी। सो इट इज पॉसिबल दैट दिस रिसोर्स वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट और ये भी कोशिश की जाती थी ये रिसोर्सेज को ट्रिब्यूट के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सके। ट्रिब्यूट क्या है? ट्रिब्यूट अनलाइक टैक्सेस होते हैं जिसको रेगुलर फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है और ये ट्रिब्यूट जो होता है इसे पीपल जो होते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक देते हैं। जैसे किसी का मन होता है ज्यादा देना या कोई ना चाहे, किसी पे जबरदस्ती नहीं होती, वो अपनी मर्जी से ऐसे टैक्सेस को ट्रिब्यूट करके देते हैं। सो ये बेसिकली ट्रिब्यूट होता है। नाउ देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन और वहां पे फॉरेस्टेड इलाके भी होते थे जहाँ पे लोग रहते थे और ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते थे। सो बट मे हैव बीन एक्सेप्टेड और उनसे भी ये एक्सेप्टेड किया जाता था कि वो उन्हें कोई चीजें प्रोवाइड करे जैसे कि एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स। मौर्यन ऑफिशियल्स को वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करें। ये सारी चीजें Imperial or capital city, the imperial and the capital city.
वेस्ट एशिया में एक ग्रीक रूलर था जिसका नाम सेलिकस निकेटर था। मेरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है। आप अगर मैं पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेक श्योर आपके सामने इसकी एक हार्ड कॉपी हो, इससे आप चीजें आसानी से समझ सकोगे। तो वेस्ट एशिया के एक ग्रीक रूलर था जिसका नाम सेलिकस निकेटर था, जिसने अपने एम्बेसडर जो मेगास्थनीस था उसे चंद्रगुप्ता के कोर्ट में भेजा। मेगास्थनीस ने इस चीज को बहुत ही ब्रीफली तौर पर रोट किया जो वो देखता था। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे पार्ट दिया गया है। द ओकेजन ऑन विच द इंपीरियर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। जो भी ओकेजन होते थे जो इंपीरियर में पब्लिक के सामने सेलिब्रेट किया जाता था वो बहुत ज्यादा रॉयल प्रोसेशंस का होता था। जैसे कि ही इज कैरीड इन अ गोल्डन प्लैंक्यून, उसे राजा जो होता था गोल्डन प्लैंक्यून पे आता था और उसके गार्ड जो होते थे एलिफेंट में होते थे और वो एलिफेंट गोल्ड और सिल्वर की चीजों से सिल्वर से डेकोरेट किया जाता था। और कुछ गार्ड्स जो होते थे ट्रीज को कैरी करते थे जिसमें बर्ड्स वगैरह बैठी होती थी और कुछ ट्रेन पैरट्स होते थे और जो राजा के हेड ऑफ द एम्पायर पे सर्कल के फॉर्म पे घूमते थे। मतलब इस तरीके का दिखाया जाता था कि जो राजा है वो एक खुदा है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म वुमेन, और जो राजा होता था वो आर्म वुमेन के से सराउंडेड घिरा हुआ होता था। मतलब राजा की सेफ्टी का पूरे तौर पर ध्यान रखा जाता था उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि उसे डर होता था कि उसे कोई मार ना दे। और उसका कुछ स्पेशल सर्वेंट भी होते थे जो उसके खाने को राजा के खाने से पहले टेस्ट करते थे। और इसके अलावा वो 2 रातों तक भी 2 रात में से मतलब 2 रात से ज्यादा या 2 रात भी एक सिमिलर रूम पे वो नहीं सोते थे, क्योंकि इनके बहुत बड़े एम्पायर होते थे और इन्हें बहुत, और ये जहाँ पैलेसेस में रहते थे वहां पे 150-200 ऐसे कमरे होते थे। तो वो कोई भी रूम में सिर्फ एक ही रात गुजारता था, कपल ऑफ नाइट वो नहीं गुजारता था। सो एंड अबाउट पतलीपुत्रा मॉडर्न पटना ही रोट। इसके अलावा पतलीपुत्रा जो आज मॉडर्न पटना है उसके बारे में भी लिखा गया है। ये एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी था और बहुत बड़ा सिटी था और इसके किनारे में बहुत वॉल से इसको घेरा गया था और 570 टावर्स थे और जिसमें 64 गेट्स थे और घरें जो थी वो 2 या 3 मंजिल की होती थी और इसे लकड़ी से या मड ब्रिक्स के भी बनी होती थी। और जो किंग होते थे, किंग के पैलेस जो होते थे वो वुड के बने होते थे और उसमें डेकोरेटेड किया जाता था स्टोन कार्विंग के थ्रू। और इनके आसपास गार्डन्स होते थे और इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड, और बर्ड्स के इंक्लोजर्स भी मौजूद होते थे। सो क्वेश्चंस है, व्हाई डू यू थिंक द किंग हैड अ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट। सो आप क्यों राजा के खाने को सर्वेंट जो होते थे वो टेस्ट करते थे उनके खाने से पहले, ताकि इसका आंसर ये है फ्रेंड, ताकि कोई भी उनके खाने में जहर मिला करके उन्हें मार ना दे। तो इससे पहले इसके खाने को सर्वेंट टेस्ट करते थे। जब वो खाना खाने की बात उसके सर्वेंट को कुछ नहीं होता था, देन वो खाना राजा खाते थे। नेक्स्ट, इन व्हाट वे वाज पतलीपुत्रा डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से पतलीपुत्रा किस तरीके से अलग है। मोहनजोदारो जिसने हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, तो पतलीपुत्रा बहुत ज्यादा एडवांस है। खैर इसके बारे में आप खुद से सोचो, देखो, इसके बारे में गौर करो। हर चीज तो मैं यहाँ नहीं बता सकती आप लोगों को। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।